सुनिए बेटा, टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। ये 11th में आपने किया है, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि सपोज एक वेव है, ध्यान से सुनना, ये एक वेव है, उसका डिस्प्लेसमेंट है y1 और एक दूसरी वेव है उसी के आगे, उसका डिस्प्लेसमेंट है y2। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, ये जा रही है उसके ऊपर जाके टकरा रही है, तो जब ये ऐड होगा तो ऐड होके नई वेव बन जाएगी। मान लो ये वेव बन जाएगी नई, तो ये जो नई वाली वेव बनी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। ये पढ़ा था ना हमने 11th में, है ना। अगर बहुत सारी वेव आपस में एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो दो ही वेव कोइंसाइड हुई, तो जो नई वेव बनी है इसका डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के सम के बराबर। 2-3 वेव कंबाइन होती, सब ऐड हो जाते हैं ना, y1 y2 y3 y4 सब ऐड हो जाते हैं, तो नया रिजल्टेंट बनता है y1 + y2 + y3 + ... yn, है ना। ये हमने 11th में पढ़ा था। फिर है इसी से रिलेटेड बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है जो दो वेव्स कोइंसाइड करेंगी, जो दो वेव्स कोइंसाइड करेंगी उनका, ध्यान सुनना, जो दो वेव्स कोइंसाइड करेगी उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। सेम स्पीड तो सेम ही रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी मान लो, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, माने मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ये जो एंगल है, इनिशियल एंगल का जो डिफरेंस है, या तो 0 हो माने सेम फेज पे चल रही हो, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो जब दो वेव कंबाइन होगी हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस और 0 फेज डिफरेंस, तो एक जो नई वेव बनती है दोनों को ऐड होके, उस फिनोमिना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस समझ में आ गया क्या होता है? कि व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ कोइंसाइड, कंबाइन विद ईच अदर और इंटरफेयर विद ईच अदर, द रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा, इसको एक्सपेरिमेंटली थॉमस यंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रूव किया था। ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट का नाम, साइंटिस्ट का नाम है थॉमस यंग। उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बनाया। डबल स्लिट इसलिए कहते हैं, इन्होंने दो गैप इस्तेमाल करे थे। ये स्लिट है, स्लिट का मतलब हुआ कि एक इन्होंने कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड में छोटे से होल कर दिए थे, गैप कर दिए थे। जैसे ये मान लो एक कार्डबोर्ड है, उसके बीच में एक गैप यहाँ है, एक गैप यहाँ है, ये दोनों स्लिट्स हैं। S1 एंड S2 आर 2 स्लिट्स। यहाँ पे इन्होंने एक सोर्स ऑफ लाइट ली थी, दैट इज मोनोक्रोमैटिक सोर्स। सोडियम लैंप लिया था उन्होंने। सोडियम लैंप से एक ही कलर निकलता है, येलो। मोनोक्रोमैटिक याद रखना, मोनो माने सिंगल, क्रोमैटिक माने कलर, जिसमें से एक कलर या एक वेवलेंथ की लाइट निकले उसे मोनोक्रोमैटिक सोर्स कहते हैं। तो उन्होंने सोडियम लैंप लिया था, उसे हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। इसमें से जितनी लाइट निकल रही है सबका वेवलेंथ एक जैसा होगा। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट के ऊपर डेरिवेशंस भी हैं, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी, और ये एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए, आपके कंसेप्ट में काम आएगा। तो इन्होंने ये सोर्स ऑफ लाइट लिया, थोड़ी दूर पर, यहां से अबाउट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इन्होंने दो स्लिट ली थी, ये दो गैप रखे थे, दो कार्डबोर्ड लेके दो होल कर दिए उसके अंदर, और ये स्लिट से थोड़ी दूर पर यानी 2 मीटर के डिस्टेंस पर उन्होंने स्क्रीन रखा था। ठीक है। इनके बीच का गैप कितना था? अबाउट 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का गैप कितना था? अबाउट 2 मीटर। स्क्रीन से लेकर स्लिट प्लेन का डिस्टेंस था अबाउट 2 मीटर। ठीक है। और द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अराउंड 5 मिलीमीटर अपार्ट, और जो स्लिट की विड्थ थी, ये इसका गैप जो था वो 1 मिलीमीटर था। 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर का गैप था, ये जो विड्थ है, ये वाली गैप, इसे स्लिट विड्थ कहते हैं। तो क्या कह लिया उसने? सोडियम लैंप, दो स्लिट मतलब गैप, और एक स्क्रीन। स्क्रीन मतलब कोई भी व्हाइट पर्दा ले लो, दीवार ले लो, दीवार भी आपकी स्क्रीन हो जाएगी। तो यहां से यहां तक का गैप कितना था? अबाउट 2 मीटर।
इन्होंने जब लाइट यहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करा इन्होंने, तो ये जो डार्क दिखाया हुआ है ना, ये क्रेस्ट है। वेव लाइट कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। तो जो इन्होंने डार्क दिखाया हुआ है ये क्रेस्ट है, और जो इन्होंने डॉटेड दिखाया हुआ है ये ट्रफ है। तो क्रेस्ट ट्रफ ऐसे चल रही है लाइट तो स्प्रेड होती जाएगी। फिर उसके बाद जब ये होल में से निकलना स्टार्ट करेगी, स्लिट में से, फिर से धीरे धीरे स्टार्ट करेगी ना निकलना। यहां से देखो एक, यहां से, फिर यहां से जब लाइट जाएगी यहां से निकलना स्टार्ट करेगी, और इस स्लिट में से जाएगी, यहां से भी बनना स्टार्ट करेगा। यहां से देखो फिर से क्रेस्ट ट्रफ, और इधर से भी क्रेस्ट ट्रफ बन रही है। तो जब ये वाली लाइट और ये वाली लाइट आगे जाएंगी तो ये दोनों वेव्स आपस में टकराएंगे, आपस में सुपर इम्पोज करेंगे। तो उसने क्या देखा पता है? उसने देखा स्क्रीन के ऊपर सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज आ रही है, सेंटर पे एक ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है, उसने उसका नाम दिया ब्राइट फ्रिंज। सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज आ रही है, फिर डार्क, मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अंधेरा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे उसको ऑल्टरनेट, इधर भी राइट साइड भी डार्क ब्राइट ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस नजर आए। सेंटर वाली ब्राइट, इधर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और गैप बराबर था। उन्हें ऐसे देखा कि स्क्रीन पे ऐसा नजर आ रहा है। तो उसने फिर क्या कंक्लूजन निकाला, क्या ऑब्जर्वेशन करी? उसने ये बोला कि ये ब्राइट कैसे बना। आप देखो ब्राइट कैसे बना, ध्यान से सुनना। उन्हें बोला जो ब्राइट फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज जो बनी वो तब बनी जब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से टकराया, या एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से टकराया। आप खुद सोचो, ये है क्रेस्ट, ठीक है, और एक दूसरी भी क्रेस्ट है, दोनों प्लस प्लस है, दोनों का फेज सेम है, इसका भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब दो क्रेस्ट आपस में टकराएंगे तो दोनों की एनर्जी ऐड होके ज्यादा एनर्जी नहीं हो जाएगी? तो दोनों की एनर्जी ऐड होके ब्राइट स्पॉट नजर आया। क्रेस्ट से टकराए, ऐसे ही अगर ट्रफ भी ट्रफ से टकराए, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों का फेज सेम है, दोनों अगर एक ही फेज में है, दोनों टकराएंगे, दोनों एनर्जी ऐड होके नया एनर्जी नहीं देंगे। तो अगर दोनों क्रेस्ट या ट्रफ आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो सेट ब्राइट फ्रिंज नजर आया। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कौन टकरा रहा है? इसका क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट से टकरा रहा है, तो क्या नजर आएगा? ब्राइट। तो स्क्रीन पे ब्राइट नजर आए, इसके सामने बिल्कुल ओ बनाना। यहाँ देखो कौन टकरा रहा है, एक ट्रफ दूसरे ट्रफ से, क्रेस्ट और ट्रफ टकराए, सेम जब टकरा रहे हैं ना बेटा, क्रेस्ट और ट्रफ, तो क्या नजर आएगा? ब्राइट। तो यहाँ भी क्रेस्ट और ट्रफ टकराएंगे, इसी लाइन में है, बिल्कुल ओ वाली लाइन में ही, तो सेंटर पे ब्राइट नजर आया। और जब अपोजिट टकराएंगे, आप ये देखो, हाँ, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से टकराएगा, तो एक प्लस है और दूसरा क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा? खत्म, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ तो सेम ही है, एम्पलीट्यूड भी सेम ही था, सेम सोर्स से निकल रहे हैं। तो एक का क्रेस्ट जब दूसरे के ट्रफ से टकराएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके वहां पे उनको डार्क नजर आया, डार्क फ्रिंज नजर आया। तो आप जरा यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट में देखो, ये ट्रफ है और ये क्या है? क्रेस्ट और ट्रफ टकराए तो इनको यहाँ पे डार्क सैंड नजर आया, और सेंटर पे क्या नजर आया था? ब्राइट। और यहाँ पे फिर क्या नजर आया? डार्क। ऐसे ही फिर ये ब्राइट, समझ में आ रहा है? ब्राइट डार्क, और ये यहाँ पे ये आपका ब्राइट, फिर जब अपोजिट टकराएंगे तो डार्क, समझ में? तो इसने क्या बताया कि भैया जब सेम वाले आपस में सुपर इम्पोज करे तो ब्राइट आया, और जब ऑपोजिट फेज वाले करे तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल करके डार्क दे दिया। बात समझ में? यही था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपको समझाना। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज के 3 नाम, एक तो ब्राइट फ्रिंज, दूसरा इसका नाम मैक्सिमा, क्योंकि दोनों लाइट मैक्सिमम हो गई है एनर्जी ऐड होके, तीसरा इसका नाम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि सब ऐड हो रहे हैं तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। ऐसे डार्क वाले के भी 3 नाम, डार्क वाले का एक का नाम मिनिमा, तो आप मिनिमा बोले या डार्क बोले एक ही बात है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले या डार्क बोले एक ही बात है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके 3 नाम हो गए, याद हो गया ये आपको? ठीक है। तो क्या किया था उसने? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट उसने प्रोजेक्ट करी। तो जब स्लिट से लाइट निकली तो उसने क्या देखा
कि जब सेम सेम वाले कंबाइन हुए हैं, क्रेस्ट क्रेस्ट से और ट्रफ ट्रफ से, तो क्या मिला? ब्राइट फ्रिंज। और जो अपोजिट वाले कंबाइन हुए, इंटरफेयर करे, तो क्या मिला? डार्क ब्राइट। और ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट मिले थे। अब इनके ऊपर हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उसके पहले एक टॉपिक मैं भी आपको लिखवाऊंगा, पहले समझ लो आप। ये टॉपिक है बेटा, एक टॉपिक उसे कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस एंड द कंडीशन, ये मैं भी लिखवाऊंगा आपको। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस एंड कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड का मतलब ये होता है प्रॉपर, सस्टेन्ड का मतलब होता है प्रॉपर, डेफिनेट। मतलब जैसे पहले सेंटर पे क्या आया? ब्राइट। फिर कौन सी बैंड आई? डार्क। तो ब्राइट डार्क और गैप बराबर बराबर आ रहे हैं, ऑल्टरनेट। जितने फ्रिंज इधर बन रहे हैं उतने ही फ्रिंज लेफ्ट में भी बन रहे हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सेम फ्रिंज बन रहे हैं और सबके गैप बराबर बन रहे हैं। इसे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। ऐसा नहीं बना कि लगातार 3-4 ब्राइट बन गए फिर डार्क बन गया, ऑल्टरनेट बन रहे हैं ना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और गैप भी सबका बराबर बराबर है, उसे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। जिसमें डेफिनेट पैटर्न में फ्रिंजेस बने उसे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन क्या है? आप बोलेंगे आप खुद से अगर आप करना चाहो लैब में या घर में कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बोला कि आपके लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट, द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। सिंगल मतलब व्हाइट लाइट मत ले लेना, व्हाइट लाइट में तो 7 कलर होते हैं, आपको ऐसा लेना सिंगल कलर वाइज, जैसे लेजर ले लो, है ना, लेजर से हो सकता है ना, सोडियम लैंप ले लो जिसका एक सिंगल कलर निकले। दूसरा, इनके बीच में विड्थ प्रॉपर होनी चाहिए, इनका गैप इनके विड्थ से ज्यादा होना चाहिए। ये जो फ्रिंज विड्थ है, ये जो स्लिट का विड्थ है, और ये सोर्स से स्लिट का गैप ज्यादा होना चाहिए इससे, ठीक है। और आपका स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस एटलीस्ट 2 मीटर होना चाहिए। 2 मीटर से ज्यादा ले सकते हो, कम मत लेना, ताकि आपको प्रॉपर पैटर्न दिखाई दे, ठीक है। तो मैं आपको अभी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशंस लिखवा देता हूं, और जो वेव्स निकले उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस या 0 फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं।